दोस्तों, आमतौर पर बाग हरे भरे और सरसब्ज़ व शादाब होते हैं, लेकिन एक बाग ऐसा भी है जो काला है। मेरी मुराद है ज़िला मियांवाली और तहसील ईसा खेल के मशहूर शहर कालाबाग से। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कालाबाग शहर की तरफ। तो आएँ आपको कालाबाग शहर विज़िट कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। दोस्तों, कालाबाग जाने के लिए हमने सफ़र का आगाज़ दाऊद खेल से किया और हमारा आज का सफ़र है दाऊद खेल से कालाबाग शहर की तरफ। कालाबाग सूबा पंजाब का एक शहर है जो दरियाए सिंध के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर आबाद है। और यकीन करें कि ये रास्ता इतना हसीन है कि हर मोड़ पर आपको रुक कर देखने को दिल चाहेगा। कालाबाग की तरफ जाते हुए हमें मुख्तलिफ मनाज़र देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप दाऊद खेल से निकलते हैं तो सामने आपको एक अलग ही जहां देखने को मिलता है। दूर तक फैले खेत, सरसब्ज झाड़ियां, तो कभी दूर फैले पहाड़ी सिलसिले, कभी सीधी और पुरसकून सड़क, तो कभी पहाड़ों के दामन के साथ साथ घूमती और बलखाती राहें, और दोनों तरफ कुदरत की खामोश मुस्कुराहट, हवा का हर झोंका, पहाड़ों का हर रंग और दरियाए सिंध की हर झलक आपको रुकने पर मजबूर कर देती हैं। सच कहूँ तो ये रास्ता सिर्फ तय नहीं होता बल्कि दिल में उतर जाता है। और जैसे ही आप कालाबाग के करीब तर करीब पहुँचते हैं तो यूँ लगता है जैसे पहाड़ अपने दामन खोलकर आपको खुशामदीद कह रहे हों। वाह, वो ऊंचे पहाड़, नीचे बहता दरिया और आसमान जैसे ज़मीन से बातें करता हो। और ये लम्हा वाकई नाकाबिले बयान है। ये सफ़र सिर्फ़ एक रास्ता नहीं बल्कि एक कहानी है, कुदरत की खूबसूरती की कहानी जो हर मोड़ पर आपको हैरान कर देती है। दोस्तों, यहाँ की ख़ास बात नमक की ये पहाड़ियाँ थीं जहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक निकल रहा है। मारी इंडस की ये पहाड़ियाँ नमक से भरी हुई हैं, जिनमें हर चंद फीट के बाद नमक की कानें मौजूद हैं जहाँ से नमक निकाला जा रहा है। दोस्तों, अभी हम मारी इंडस वाली साइड से कालाबाग की तरफ जा रहे हैं। वो सामने कालाबाग शहर है और ये कालाबाग रेलवे ब्रिज है जो कि हमें दरिया को क्रॉस कराएगा और हम इस मारी इंडस से कालाबाग शहर की तरफ जाएंगे इस ब्रिज को क्रॉस करके। और यहाँ से अभी हम इस ब्रिज के अंदर एंटर होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आपको कालाबाग रेलवे ब्रिज पर खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर आप मेरी दोनों साइडों पर नीचे ये ग्रीनरी देखें और इसके आगे फिर दरियाए सिंध है जो पहाड़ों की कैद से निकल रहा है। दोस्तों, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम कालाबाग में दाखिल होंगे और यहाँ से आप वो सामने देखें नवाब ऑफ कालाबाग का बोर्ड बंगला दरिया किनारे वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बंगला भी अंदर से दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस ब्रिज के बारे में बताता चलूँ। दोस्तों, कालाबाग की ख़ास पहचान कालाबाग का ये पुल है जो तकरीबन 1.25 यानी 1.25 किलोमीटर तवील है। दोस्तों, ये पुल बनाया तो गया था उस चोटी रेल के लिए जो किसी ज़माने में दाऊद खेल, मारी इंडस से लेकर लकी मरवत और बनू तक चला करती थी। लेकिन बाद में जब 1995 में ये ट्रेन बंद हो गई तो उसके बाद से फिर ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होने लगा। लेकिन ट्रेन की वो पटरियाँ
आज भी इस पुल के ऐन दरमियान में मौजूद हैं। दोस्तों, ये वही पटरियां हैं जहां पर कभी किसी ज़माने में ट्रेन गुजरा करती थी। अंग्रेज़ों ने जब ये पुल बनाया था तो उस वक़्त ये सिर्फ ट्रेन के लिए था, जहां पर तकरीबन 2 फीट और 6 इंच चौड़ी ट्रेन चलनी थी, यानी पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह भी मखसूस नहीं की गई थी। लेकिन अब ट्रेन तो नहीं रह गई, अब ट्रैफिक भी चलती है। लोग पैदल भी ये 1.25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। ये पुल ऐन उस मुकाम पर बना हुआ है जहां दरियाए सिंध पहाड़ों में से निकलकर मैदानों का रुख करता है। कालाबाग पुल उस वक़्त तामीर किया गया जब अंग्रेज़ों ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अजला टांग और बनू को रेलवे लाइन से मिलाने का मंसूबा बनाया। दोस्तों, कालाबाग ब्रिज के ऐन दरमियान से दरियाए सिंध का ये खूबसूरत नज़ारा है। थोड़े थोड़े फासले पर इस पुल के जो पिलर्स हैं उनके पास खड़े होने की जगह बनाई गई हैं। ये सामने कालाबाग शहर है और ये दरियाए सिंध का नज़ारा है। ये सामने स्ट्रागर पहाड़ जो किसी तहदार की तरह कालाबाग शहर के ऊपर खड़ा है। इस तरफ मारी इंडस है और ये वो पुल है जो तकरीबन 1.25 किलोमीटर तवील है। अगर हम इस तरफ देखें तो ये वो पटरी है जो अब भी नज़र आ रही है। ये पटरी यहाँ से नहीं उखाड़ी गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्लिप होने का खतरा हर वक्त मौजूद है। यहाँ से जी अभी हम इंटर हो रहे हैं कालाबाग के मेन बाज़ार के अंदर। कालाबाग सिटी में हम इंटर हो चुके हैं। आए आगे चलते हैं और आपको ये शहर विज़िट करवाते हैं। दोस्तों, कालाबाग पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला मियांवाली का एक शहर है और ये तहसील ईसा खेल का हिस्सा है जो दरियाए सिंध के ऐन मगरबी किनारे पर वाक़या है। वैसे तो इसे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में होना चाहिए था, क्योंकि दरियाए सिंध को आमतौर पर KPK और पंजाब की सरहद तस्लीम किया जाता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह शहर पंजाब का हिस्सा है। और इसकी वजह यह है कि तहसील ईसा खेल को जब बनू से लेकर ज़िला मियांवाली में शामिल किया गया तो दरिया का ये मगरबी किनारा भी सूबा पंजाब का हिस्सा बन गया। कालाबाग शहर के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, और वो ये है कि कालाबाग के बानी नवाब ऑफ कालाबाग ने यहाँ पर बहुत वसी रकबे पर आमों के बागात लगवाए थे, जिनके पत्ते दूर से काले महसूस होते थे, और नज़र के इस धोखे की वजह से इस शहर का नाम कालाबाग रखा गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि पूरे कालाबाग शहर में आम का एक दरख्त भी नहीं है। असल में उन्होंने आम के दरख्त नहीं लगवाए थे, बल्कि नवाब ऑफ कालाबाग ने यहाँ पर बोर्ड और पीपल के दरख्त लगवाए थे, जिनके पत्तों की वजह से इसका रंग दूर से काला नजर आता था। बहुत बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। बोर्ड बंगला है यहाँ पर, जिसमें बोर्ड के बहुत से दरख्त हैं, और इसी की वजह से इसे बोर्ड बंगला भी कहा जाता है। आगे चलकर आपको नवाब ऑफ कालाबाग का ये बोर्ड बंगला भी दिखाएंगे। दोस्तों, इसी शहर के नाम के मुतालिक एक रवायत ये भी है कि तुर्की ज़ुबान में काला से मुराद माल और बाग से मुराद मंडी है। अगर कालाबाग की तजारती और घरेलू सनत के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत हद तक दुरुस्त साबित होता है। कालाबाग धनी के इलाके में वाक़या होने की वजह से कदीम ज़माने में धनकोट के नाम से भी मशहूर रहा, जो कहते हैं कि सैलाब की वजह से दरियाबुर्द हो गया था और फिर मौजूदा कालाबाग ने इसकी जगह ले ली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले कालाबाग कहीं और आबाद था, लेकिन अब यहाँ है। दोस्तों, कालाबाग एक बड़ी आबादी वाला भरपूर तजारती अहम शहर है। दोस्तों, कौमी और आलमी सतह पर इस शहर के 2 तारुफ हैं। एक नवाब ऑफ कालाबाग जो मगरबी पाकिस्तान के साबिक गवर्नर थे, जबकि दूसरा बदनसीब कालाबाग डैम है जो आज भी तामीर ना हो सका। लेकिन ये शहर इन चीज़ों से बढ़कर है, क्योंकि एक छोटे से कस्बे नुमा शहर में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने पहाड़ी महल वकू और अजीम दरिया सिंध के दाएं किनारे पर वाक़े ये शहर एक दिलकश तफरीगाह का मंजर पेश करता है। यानी दरिया सिंध पहाड़ों की कैद से आज़ाद होकर मैदानी इलाकों में
बेशुमार बैराजों और नहरों को भरता हुआ सिंध में समुंदर का रिज़्क बन जाता है। कालाबाग दर हकीकत कोहिस्तान नमक का हिस्सा है और इसके मगरब की तरफ मकरवाल की मशहूर कोयले की कानें भी मौजूद हैं। दोस्तों, तारीख बताती है कि नवाब ऑफ कालाबाग की रियासत सिख दौर से पहले आज के बन्नू, डेरा इस्माइल खान, भक्कर और मियांवाली तक फैली हुई थी, जबकि कालाबाग शहर नवाकल किले के इर्द गिर्द आबाद था। किला नवाब साहब के नाम से पुकारा जाने वाला ये किला आज भी नवाबों की रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अभी हम नवाब ऑफ कालाबाग की हवेली में पहुंच चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड बंगला। तो आए अंदर चलते हैं और आपको ये विज़िट कराते हैं। और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। दोस्तों, ये वो मशहूर व मारूफ बोर्ड बंगला है जो नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान की मलकियत है, जहाँ कई ममालिक के सदर, जिनमें मलका बरतानिया, क्वीन एलिज़ाबेथ और ईरान के रज़ा शाह पहलवी भी मेहमान रह चुके हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सऊदी अरब के शाह फैसल भी शामिल हैं, जो यहाँ पर क़याम कर चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान के जो साबिक सदर और वज़रा भी मेहमान रह चुके हैं। वो कहते हैं, जिसने कालाबाग में बोर्ड बंगला नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। तो हम आए हैं बोर्ड बंगला में दरिया सिंध के ऐन किनारे। वो पहला गेट क्रॉस करते आए हैं और दूसरा गेट वो सामने है। आए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं दरिया किनारे। दोस्तों, इस तरफ ये तकरीबन 150 साल पुराना बरगद का दरख्त है और यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान इसी दरख्त के नीचे बैठकर अवाम के मसाइल सुना करते थे। दोस्तों, इस तरफ ये एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा है HFL यानी हाई फ्लड लेवल। ऊपर 2 तारीखें लिखी हुई हैं। कहते हैं कि तब यहाँ पर सैलाब आया था और इस जगह तक पानी ऊपर आ गया था और बंगला अच्छा खासा पानी में चला गया था। और इस तरफ ये है जी बोर्ड बंगला। ये जनाब बंगले का मशहूर ज़माना टेरेस है और यहाँ पर दरिया सिंध का नज़ारा भी देखें। और इसके ऊपर बना हुआ कालाबाग ब्रिज ये भी साफ नजर आता है यहाँ से। कहते हैं कि किसी जमाने में जब यहाँ पर ट्रेन चला करती थी तो कालाबाग के मुकामी लोग यहाँ से ट्रेन के मनाजर देखते थे। नीचे ये दरिया का पानी बिल्कुल इस इमारत के कदमों में बह रहा है, यानी इस इमारत की बुनियादें पानी में रखी गई हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये सामने बोर्ड बंगला है। दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान ने 19वीं सदी के आखिर में इस इमारत की बुनियाद रखी। ये इमारत आज भी अपनी तारीखी मौजूदगी की वजह से अपना एक ख़ास मुकाम रखती है। इस इमारत में दाखिल होते ही इसकी ताज़ीन व आराइश देख कर नवाब ऑफ कालाबाग की आला ज़ौक़ की याद दिलाती है। साथ ही इस इमारत में नवाब साहब की चंद कीमती तस्वीर, दस्तावेज़ात और गैर मुल्की सरबराहों की तरफ से दिए जाने वाले तोहफ़े भी रखे गए हैं। और इस इमारत में शानदार लकड़ी का फर्नीचर और यूनानी नवादरात भी मौजूद हैं। यहाँ की तर्ज तामीर और तारीखी अशिया माजी के ऐन मुताबिक रखी गई हैं। दोस्तों, सफ़ेद रंग के इस बंगले को मियांवाली की सियासत में मरकजी अहमियत हासिल है। एक तरफ दरिया सिंध का टकराता हुआ पानी, दूसरी जानब कदीम और घना बोर्ड का ये दरख्त। बोर्ड बंगला वाकई देखने वालों को महसूस करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अगर आप कालाबाग शहर में नाइट स्टे करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट हाउस बोर्ड बंगले के बिल्कुल साथ ही मौजूद हैं। और यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि ज़्यादातर रेस्ट हाउस दरिया किनारे हैं। तो चले आएं, आपको ये रेस्ट हाउस दिखाते हैं। ये देखें जी, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर आपको बहुत से रेस्ट हाउसेस मिलेंगे।
दोस्तों ऐसे ही अभी हम इस गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और ये भी दरिया किनारे है और इस वक्त आप मेरे पीछे ये दरिया सिंध देख सकते हैं और अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये है जी गेस्ट हाउस की इमारत। आए आपको इस जगह के कुछ शॉट्स दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों कालाबाग शहर के इस गेस्ट हाउस के साथ ही तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध के किनारे लगाया गया ये एक स्टीमर जहाज है जिसका नाम हाथी है। अंग्रेज़ों ने जब सिंध और पंजाब पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने दरिया सिंध को तजारती जहाज रानी के लिए मुंतखब किया ताकि बहीरा अरब से सामान बलाई इलाकों तक भेजा जा सके। दोस्तों बरतानिया क्योंकि वो खुद एक जजीरा था और इसीलिए उन्हें इस चीज़ का तजर्बा भी था कि जहाज रानी कैसे की जाती है। दरिया सिंध तो उस ज़माने में बहुत गहरा हुआ करता था क्योंकि ना कोई डैम और ना ही कोई पुल और ना ही कोई बैराज बने थे। लिहाजा उन्होंने 1868 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा इंडस फ्लोटिला कंपनी। ये इंडस फ्लोटिला कंपनी इस तरह के बड़े जहाज़ जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह के बड़े बड़े जहाज़ और स्टीमर्स बहीरा अरब से मखन तक चलाया करते थे। दोस्तों इंडस फ्लोटिला कंपनी के जो मरकज़ी दफातर थे वो झिरक में थे। झिरक उस वक़्त किंजर झील के किनारे सिंध का एक बहुत बड़ा कस्बा है तो वहाँ से जहाज़ चलाया करते थे। लेकिन अब तो खैर झिरक समुंदर से काफ़ी दूर हो गया है। कोटरी में इनकी वर्कशॉप थी और ये वही जगह है जहाँ पर इस वक़्त कोटरी ब्रिज बना हुआ है जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है। फिर सक्खर के मुकाम पर इनके मरकज़ी दफातर थे तो ये सारा रूट इस तरह से था कि स्टीमर सामान भर के झिरक से चलता कोटरी, कोटरी से सक्खर, सक्खर से फिर वो अटक, इसी तरह फिर वो मक्खन तक आया करते थे। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले एक अथॉरिटी बनाई गई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से। मकसद इसका ये था कि कालाबाग से मखन तक एक तजारती रूट यानी दरिया सिंध का तजारती रूट तरतीब दिया जाए जिस पर सामान और मुसाफरों की नकलो हमल की जाए, क्योंकि कश्तियाँ तो वही हैं जो अब भी चलती हैं। वो मुसाफरों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती हैं। ये जिस जहाज़ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसका नाम है जी हाथी और इसे माल बरदार स्टीमर के तौर पर बाकायदा इंपोर्ट किया गया था और कुछ अर्सा इसे चलाया भी जाता रहा। लेकिन अब दरिया सिंध में हर जगह इतना गहरा पानी नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इंडस फ्लोटिला कंपनी 1878 तक चलती रही और फिर जब कराची को पेशावर रेलवे लाइन के जरिए मिला दिया गया तो इंडस फ्लोटिला कंपनी ठप हो गई। लेकिन क्योंकि इसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी, लेकिन इस जहाज़ की उम्र 20 महीने भी नहीं बनती, ये चंद महीने ही चला था। लिहाजा फिर इसे कालाबाग के मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब मुकामी लोगों के मुताबिक ही कि ये जहाज़ चलता है। इस वक्त मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे इसका मरकज़ी दफ्तर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो सामने आपको इंडस फ्लोटिला कंपनी का लोगो भी नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ ये देखें ये स्टीमर है और इसका नाम आगे लिखा हुआ है हाथी। जैसे मुग़ल दौरे हुकूमत में हाथी नकारा हो जाया करते थे तो इन्हें किसी जगह डाल दिया करते थे या जंगलों में फेंक दिया करते थे, इसी तरह इस हाथी को भी यहाँ दरिया किनारे लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग कालाबाग शहर से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।